क्लास 12th फिजिक्स में बस इतना तैयार कर लीजिए, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, या फिर कहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। यदि आप इतना टॉपिक्स कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको क्लास 12th फिजिक्स में 90% बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे वो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके इस बार भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आप सभी को पढ़कर जाना है वो है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। और जब आप वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ोगे तो उसमें वैद्युत आवेश की परिभाषा भी पढ़ लेना, और आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, उसको भी पढ़ लेना। फिर आप पढ़ोगे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर आप पढ़ोगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। उन सबको पढ़कर जाइएगा। फिर उसके बाद हमारा हेडिंग अगला वाला टॉपिक आता है, या फिर अगला वाला क्वेश्चन आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखाएं। फिर वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। अच्छी व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़कर जाइएगा, और बल युग्म का आघूर्ण पढ़कर जाइएगा। ठीक, इतना आप जो है कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर का इतना जो है टॉपिक है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। फिर गाउस की प्रमेय से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहला तो आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्लियर कर लीजिएगा। फिर आप गाउस का प्रमेय पढ़ लीजिएगा, गाउस के प्रमेय की व्युत्पत्ति पढ़ लीजिएगा, कैसे वो डेरिवेशन सिद्ध होता है। और फिर गाउस के प्रमेय से रिलेटेड गाउसीय पृष्ठ क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर 2 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से आप कर जाइएगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार व एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। और इसमें एक और हेडिंग होता है पतले गोलीय कोश पर एक समान आवेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इतना हो गया। फिर विभव वाले पाठ में हम लोग आ जाएंगे, और विभव वाले पाठ में आपको वैद्युत विभव और विभवांतर पढ़कर क्लियर करना है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आपको क्लियर करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपको पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको वैद्युत विभव भी यहाँ पर पढ़कर जाना है। सम विभव पढ़ना है। सम विभव यहाँ पर सम विभव के आगे लिखा जाएगा पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ भी आपको पढ़कर जाना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़कर जाना है। फिर आगे जो टॉपिक आता है आपका वो आता है धारिता और धारिता पार्ट से। ठीक, तो धारिता क्या होती है, परिभाषा, बीमीय सूत्र, मात्रक सब पढ़ लेना। संधारित्र के बारे में पूरा पढ़ लेना। समांतर प्लेट संधारित्र व गोली संधारित्र की धारिता पढ़कर जाना। संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन पढ़कर जाना। आवेशित चालक व संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़कर जाना। उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा ह्रास पढ़कर जाना। ऊर्जा घनत्व को पढ़ लेना। फिर आता है आपका वैद्युत चालन का चैप्टर, जिसमें आपको वैद्युत धारा पढ़ना है, धारा घनत्व पढ़ना है, अनुगमन वेग पढ़ना है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो है संबंध पढ़ना है। ओम का नियम और उसकी व्युत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आप क्लियर करके जाइएगा। इसके अलावा भी हमारे पास और टॉपिक हैं, उस सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। ठीक है, और पूरा टॉपिक आपको बताना भी चाहूँगा। तो देखिए, हमारे पास अगला टॉपिक जो है 25 नंबर, वैद्युत प्रतिरोध व प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता, श्रांतिकाल और प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़ लीजिएगा। ओमी और अनोमी परिपथ पढ़कर जाइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जो कि सरल परिपथ से रिलेटेड है। इसमें वैद्युत ऊर्जा ये पिछले चैप्टर का ही है। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति तथा किलोवाट घंटा पढ़कर जाइएगा, ये आपका अगले चैप्टर का है। सेल पढ़िएगा, सेल का वैद्युत वाहक बल पढ़िएगा, आंतरिक प्रतिरोध पढ़िएगा, सेलों का संयोजन पढ़िएगा, किरचॉफ का बहुत इंपॉर्टेंट नियम, किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो किरचॉफ का नियम पढ़िएगा। व्हीट स्टोन सेतु पढ़िएगा। शायद ये दोनों टॉपिक इस साल सिलेबस से काट दिए गए हैं, तो आप इसको जो है देख कर जो है कट कर लेना। ठीक,
उसके बाद चुंबक वाले चैप्टर का ओस्टेट का प्रयोग पढ़ लेना है, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है, म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध पढ़ना है, और नीचे मैंने अनुप्रयोग लिख दिया अर्थात बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग आप पढ़कर जाइएगा। ये जो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो है इसमें बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। फिर एम्पियर का नियम पढ़ना है, उसका अनुप्रयोग पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, दो समांतर धारावाही चालकों के मतलब जो उसके कारण बल होता है वो पढ़ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में धारावाही लूप तथा बल आघूर्ण का अनुभव आपको पढ़ना है, धारामापी अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण पढ़ना है। फिर आपका अगला टॉपिक जो आ रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है तथा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ना है, स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण पढ़ना है, भंवर धाराएं पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, शिखर व वर्ग माध्य मूल पढ़ना है, उसके अलावा प्रतिघात व प्रतिबाधा पढ़ना है, प्रतिघात व प्रतिबाधा एलसी एलसीआर और सीआर परिपथ के लिए पढ़ना है, दोलन परिपथ पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको एसी जनित्र और ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे और मैक्सवेल का नियम स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होता है जिसमें अपवर्तन पढ़ लेना है, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ना है, क्रांतिक कोण पढ़ना है, प्रकाशिक तंतु पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, और आवर्धन को पढ़ना है आपको, लेंस की शक्ति। ये चीज़ आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। 51 क्वेश्चन अभी तक आपके सामने हो गए हैं। इसके बाद और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर ले आकर दिखाता हूँ। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगला टॉपिक है हमारा, उसको पढ़ लेना है आप सभी को। लेंस और दर्पण का संयोजन पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, मानव नेत्र शायद इस टॉपिक से हटा दिया गया है तो इसको आप कट कर सकते हैं, लेंस द्वारा स्पष्ट ये भी आप हटा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़ना है, तरंगाग्र और इसके प्रकार पढ़ने हैं, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ना है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की और अपवर्तन की व्याख्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण और तीव्रता का व्यंजक पढ़ना है, यंग का प्रयोग द्विझिर्री वाला प्रयोग पढ़ना है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कला संबद्ध स्रोत पढ़ना है। उसके बाद आप जो है एकल झिल्ली के कारण विवर्तन और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये पढ़ना है। फिर उसके बाद विकिरणीय की दैत्य प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रयोग प्रेक्षण पढ़ना है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रॉगली संबंध पढ़ना है। और उसके बाद जो है अल्फा कण, शायद ये चैप्टर हटा दिए गए हैं जो रेडियो एक्टिविटी के हैं, शायद उसको आप देखिएगा, अगर होगा तो पढ़िएगा। ऊर्जा स्तर पढ़ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा ही आएगा, नाभिकीय बल, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक देखना, अगर होगा तो पढ़कर जाइएगा। यहाँ से 71 नंबर से तो सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ऊर्जा बैंड, अवक्षय परत और विभव परत, अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप पढ़कर जाना है, पीएन संधि डायोड, अग्र अभिनत और पश्च अभिनति पढ़कर जाना है, अर्ध व पूर्ण तरंग दृष्टकारी पढ़कर जाना है, और साथ ही साथ लेड लाइट इमिटिंग डायोड पढ़कर जाना है, फोटो डायोड पढ़कर जाना है, सौर सेल पढ़कर जाना है। लॉजिक गेट में OR एंड नॉट गेट को उसका प्रतीक बूलियन व्यंजक तैयार करके जाना है। अगर इतना तैयार करते हो तो निश्चित तौर पर आपके जो हैं फिजिक्स में पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़रूर हैं। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।